नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं चर्चा में आज। यात्रा अनंत की, यात्रा अंतरिक्ष की, यात्रा पृथ्वी से दूर अनंत गगन की। भारत ने अंतरिक्ष में अपना मजबूत कदम रख दिया है। वह दिन दूर नहीं है जब अनंत अंतरिक्ष में भारत का भी अपना एक मजबूत ठिकाना होगा। ये जो मेरी यात्रा है ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। जब पूरी दुनिया चांद पर कदम रखने का सपना देख रही थी, भारत एक मूक क्रांति की तैयारी कर रहा था। मन में एक सपना पाल रहा था, सपना अंतरिक्ष को छूने का, सपना अनंत में उड़ान भरने का। शुभांशु, नमस्कार। आप आज भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ। आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। अनंत की यात्रा शुरू हो चुकी है, यात्रा अंतरिक्ष की शुरू हो चुकी है और यात्रा भारत की शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। वह 27 मई 1960 का दिन था। दुनिया के लिए यह एक आम तारीख रही हो, लेकिन भारत ने रोहिणी नामक अपना पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया, वह भी एक साइकिल के सहारे। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, साइकिल पर रॉकेट लेकर निकला भारत आज अंतरिक्ष में दुनिया से आंखें मिला रहा है। आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें। जो भारत का जो रिच culinary हमारा जो हेरिटेज है, उसका एक्सपीरियंस लें। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में और सबको बहुत पसंद आया। थुम्बा, केरल का एक छोटा सा गांव थुम्बा, भारत की अंतरिक्ष क्रांति का जन्म स्थल थुम्बा। अभी अधिक समय नहीं हुआ है, वह 1969 का साल था। भारत ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की स्थापना कर दी। यह एक ऐसा संगठन जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद असीम ऊंचाइयों को छूने की अरमान लेकर चला। न कोई दिखावा, न कोई शोर, बस एक ही लक्ष्य था आत्मनिर्भरता का, लक्ष्य था अंतरिक्ष में विज्ञान के उड़ान का। परिक्रमा करना भारत की सदियों पुरानी परंपरा है। आपको तो पृथ्वी माता की परिक्रमा का सौभाग्य मिला है। अभी आप पृथ्वी के किस भाग के ऊपर से गुजर रहे होंगे? जी प्रधानमंत्री जी, इस समय तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं खिड़की से, विंडो से बाहर देख रहा था, तो हम लोग हवाई के ऊपर से गुजर रहे थे। और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं, 16 सूर्योदय और 16 सनराइज और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से। और बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये पूरा प्रोसेस है।
चंद्रयान से लेकर गगनयान तक भारत ने लंबी छलांग लगाई। अब सिर्फ इसरो नहीं बल्कि कई निजी कंपनियां भी भारत के अंतरिक्ष मिशन को अपना पंख दे रही है। भारत अब न सिर्फ अंतरिक्ष मिशन चला रहा है बल्कि दुनिया के लिए लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म भी बनने लगा है। हम इस समय करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं आपसे बात करते वक्त, और ये गति पता नहीं चलती क्योंकि हम तो अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गति जरूर दिखाती है कि हमारा देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है। शुभ अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? प्रधानमंत्री जी, सच में बोलूं तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। दूसरी चीज जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। आज भारतवंशी जब आसमान की ओर देखते हैं, न केवल तारे देखते हैं बल्कि अपने मजबूत इरादों का सपना भी देखते हैं। मजबूत भारत की मंजिल देखते हैं। भारत की उड़ान अब थमेगी नहीं, क्योंकि यह यात्रा है अनंत की, यात्रा है अंतरिक्ष की, और यात्रा है हमारे मजबूत इरादों की। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक घर है और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। शुभांशु, स्पेस स्टेशन पर जाने वाले आप पहले भारतीय हैं। आपने जबरदस्त मेहनत की है, लंबी ट्रेनिंग करके गए हैं। अब आप रियल सिचुएशन में हैं, सच में अंतरिक्ष में हैं। वहां की परिस्थितियां कितनी अलग हैं, कैसे एडप्ट कर रहे हैं? यहाँ पे तो सब कुछ ही अलग है प्रधानमंत्री जी। ट्रेनिंग की हमने पिछले पूरे 1 साल में। सारे सिस्टम्स के बारे में मुझे पता था, सारे प्रोसेस के बारे में मुझे पता था, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मुझे पता था, लेकिन यहाँ आते ही सडनली सब चेंज हो गया। बिकॉज हमारे शरीर को ग्रेविटी में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हर एक चीज उससे डिसाइड होती है। पर यहाँ आने के बाद चूंकि ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी है, एब्सेंट है, तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अभी आपसे बात करते वक्त मैंने अपने पैरों को बांध रखा है, नहीं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। और पानी पीना, पैदल चलना, सोना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप छत पे सो सकते हैं, आप दीवारों पे सो सकते हैं, आप जमीन पे सो सकते हैं। आप अंतरिक्ष यात्रा पर हैं, लेकिन भारत की यात्रा भी चल रही होगी। भीतर में भारत दौड़ता होगा। क्या उस माहौल में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का लाभ भी मिलता है क्या? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि भारत ऑलरेडी दौड़ रहा है और ये मिशन तो केवल एक पहली सीढ़ी है उस एक बड़ी दौड़ का, और हम जरूर आगे पहुंच रहे हैं और अंतरिक्ष में हमारे खुद के स्टेशन भी होंगे और बहुत सारे लोग पहुंचेंगे।